समस्त भाई बहनों का सादर हार्दिक अभिनंदन। सतयुग बीता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द करीता। कलयुग में स्वामी दया विचारें, प्रगट करके नाम पुकारें। हे प्रेमी भाई बहनों, इतिहास को उठा करके अगर पढ़ा जाए तो केवल एक ऐसा युग, सतयुग ऐसा समय था जब लोगों को आध्यात्मिक पराविद्या का ज्ञान था। धीरे धीरे सतयुग जब खत्म हुआ, इसके बाद त्रेता, और त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद यह कलिकाल और कलयुग। कलयुग का 4,500 इस धरती से आध्यात्मिक पराविद्या का सच्चा ज्ञान पूरी तरीके से विलुप्त हो गया। पूजा पाठ तो हो रहे, अब पूजा पाठ जो भी हो रहा केवल एक उद्देश्य को लेकर के कि हमको धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, समाज में ऊंचा ओहदा मिल जाए, मान और सम्मान मिल जाए। इसी अभिलाषा को लेकर के सारों मानव जात पूजा पाठ, योग, यज्ञ, जप, तप में बिल्कुल लग गई। जो सच्चा ज्ञान था, आत्म कल्याण का ज्ञान, परमात्मा के सच्चे भेद का ज्ञान, आत्म पराविद्या का ज्ञान, ये पूरी तरीके से विलुप्त हो गया। कलयुग का 4,500 बरस बीतते बीतते मानव समाज अधर्म को ही धर्म बना लिया और उसकी पूजा करने लगा। बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े योगाचार्य, शंकराचार्य, ये जादू टोने की विद्या को धर्म का चोला पहना करके धर्म का पताका लहराने लगे। ऐसे विपरीत परिस्थिति में आज से 700 बरस पहले सबसे पहले कबीरदास जी महाराज, फिर इसके बाद रविदास जी महाराज, गोस्वामी जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, दादू दरिया नानक पलटू साहब, सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई, ये महात्मा लोग आए। तब महात्माओं ने आत्म विद्या का, पराविद्या का सच्चा ज्ञान, शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। हे प्रेमी भाई बहनों, हमारी और आपकी ऐसी कोई हस्ती नहीं, हमारी और आपकी ऐसी कोई ताकत नहीं जो इस भौतिक युग में, जहाँ पर भौतिकता की अंधी दौड़ में सारा समाज दौड़ रहा है, इस कलिकाल में जब कोई किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता है, ऐसे विपरीत समय में हम और आप आध्यात्मिक पराविद्या के ज्ञान को समझ पाएं, वो तो मालिक की बहुत बड़ी कृपा हो गई। कहा गया, जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब होवे सब संशय भंगा। कई जन्म सत्संग सुनने के बाद, कई जन्म संगत में रहने के बाद, तब यह विचार भौतिक युग से घूम करके आध्यात्मिक पराविद्या को, ज्ञान को समझने के लायक बनता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पिछले 700 वर्षों में उस मालिक की इतनी बड़ी दया की धार चली, महात्मा दर महात्मा आने लगे, उस परमपिता परमेश्वर के सच्चे भेद का वर्णन करने लगे, आध्यात्मिक पराविद्या का प्रचार और प्रसार करने लगे। अन्यथा हमें और आपको तो कुछ भी नहीं पता, और कोई चीज हम और आप मानने के लिए तैयार भी नहीं। ये कलिकाल है भाई बहनों, ये ऐसा कलयुग है जिस कलिकाल में एक पत्नी अपने पति के बात को नहीं मानती, एक बेटा अपने बाप के बात को नहीं मानता। ऐसे में ऐसे सद्गुरु की बातों की पर भरोसा करना ये बड़ा ही मुश्किल काम। जब महात्मा आए
पिछले 700 वर्ष में ये जितने भी ज्ञान को प्रचारित किया, आध्यात्मिक पराविद्या का ज्ञान, ये केवल 3 प्रश्नों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहला प्रश्न, हम कौन हैं? दूसरा प्रश्न, हम कहाँ से आए हैं? तीसरा प्रश्न, हम रोज देख रहे हैं कि बेटा बाप को छोड़कर चला गया, पति पत्नी को छोड़कर चला गया, श्मशान घाट में ले जाकर जला दिया जाता है। आखिर ये लोग जाते कहाँ? क्योंकि जीवात्मा तो अजर अमर अविनाशी, कभी ये मर नहीं सकती। ये शरीर तो जला दिया जाएगा, लेकिन जब हमें और आपको यह मानव शरीर नहीं मिला था, तब हमारी आपकी जीवात्मा कहाँ थी? जब शरीर छूट जाएगा, इसके बाद ये जीवात्मा कहाँ जाएगी? जीवात्मा का मूल परिचय क्या है? ये 3 प्रश्न, और तीनों प्रश्नों का उत्तर जो खोजने के लिए आतुर हो जाए, जो खोजने के लिए तत्पर हो जाए, उसी को ज्ञानी और परम ज्ञानी कहा जाता है। अन्यथा सारे वेद पुराण को हम और आप पढ़ लें, सारे ज्ञान को हम और आप अर्जित कर लें, लेकिन मन में अगर यह चेष्टा नहीं बनी कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, जब शरीर छूटेगा तो हमारी जीवात्मा जाएगी कहाँ, ये 3 प्रश्नों का मूल आधार अगर हमारे और आपके मन मस्तिष्क में नहीं बना, तो सारा ज्ञान होते हुए भी हम और आप अज्ञानी हैं। अब मान लीजिए हम और आप संस्कृत नहीं पढ़े, वेद पुराण का ज्ञान नहीं पता, कुछ भी हम और आप नहीं जानते, लेकिन सत्संग में जाने के बाद अगर मन में यह अभिलाषा उठ गई कि भाई हमको जाना कहाँ है, हम आए कहाँ से हैं, हमारा खुद का परिचय क्या है, तो सारे ज्ञान, जो भी कर्म कांड के वेद पुराण शास्त्र, इन सारे शास्त्रों के ऊपर गुरु महाराज ने आपको बैठा दिया। सारे वेद पुराणों के ऊपर गुरु महाराज ने आपको बैठा दिया, और ऐसे धर्म ग्रंथों के जो भी ज्ञान, उस ज्ञान के ऊपर बैठा करके गुरु महाराज ने नाम रतन धन की दौलत बस। हे प्रेमी भाई बहन, महात्माओं ने बताया जीवात्मा का सच्चा परिचय, महात्माओं ने बताया हमारा और आपका उस परम पिता परमेश्वर से क्या रिश्ता है, उस मालिक का अलौकिक प्रेम हमारे और आपके लिए जो है, महात्माओं ने बताया। महात्माओं ने बताया कि जब हमें और आपको यह मानव शरीर नहीं मिला था, इसके पहले भी हमारी और आपकी जीवात्मा थी। आखिर जब थी तो कहाँ थी? महात्माओं ने बताया कि जब से सूरज चंद्रमा पृथ्वी बने हैं, जब से धरती पर सृष्टि का सृजन हुआ है, जब से जीवात्मा धरती पर उतारी गई है, तब से लेकर के आज तक हमारी और आपकी जीवात्मा का बड़ा ही दुखद, बड़ा ही लंबा इतिहास रहा है। करोड़ों जन्म जन्मांतर से हमारी और आपकी ये जीवात्मा नरकों में काटी गई, जलाई गई, रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, छटपटाती रही, कभी सांप बिच्छू की योनि में, कभी पशु पक्षी की योनि में, कभी कीड़े मकोड़ों की योनि में। जितनी बार जन्म लिया उतनी बार हमारी और आपकी मौत हुई, और जितनी बार हमारी और आपकी मौत हुई उतनी बार हमें और आपको जन्म लेना पड़ा। न जाने कितनी बार जंगल में आग लगी, जल के मर गए, न जाने कितनी बार हम और आप पानी में डूब करके मर गए, और जब जब हमारी और आपकी अकाल मौत हुई, तब तब हमारी और आपकी ये जीवात्मा प्रेत योनि में गई। प्रेत योनि महादुखदायी, भूख से, प्यास से हजारों हजार वर्षों तक छटपटाती रही, चिल्लाती रही, तरसती रही, पानी के एक एक बूंद के लिए रोती रही। ऐसी प्रेत योनि में तकलीफ। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, यह संसार विनाश और मौत का अखाड़ा है, यह दुख का देश है, तकलीफ का देश है, जन्म और मरण का देश है। जन्म और मरण की पीड़ा ये कोई मामूली पीड़ा नहीं है। महात्माओं ने बताया कि जब मौत आती है, किसी भी अवस्था में मौत आती है, किसी भी योनि में मौत आती है, तो मौत की पीड़ा यही है कि जैसे लाखों लाख बिच्छुओं का डंक
हमारे और आपके शरीर में लगे उससे 1000 गुनी ज्यादा पीड़ा। शरीर में जितने रोम छिद्र दिखाई पड़ रहे, ये जितने बाल हैं, जितने रोए हैं, हर रोम छिद्र में एक साथ लाखों लाख बिच्छुओं का डंक लगता है। उस भयंकर पीड़ा से जीवात्मा का सिमटाव पैर के अंगूठे की तरफ से होता है। काल डाढ़ में आन दबावे तब ढरके नैनन से पानी। हे प्रेमी भाई बहनों, वो इतनी भयानक पीड़ा, इतना डर और इतना खौफ, इतना भय होता है कि उस पीड़ा को पढ़ते ही जो आंखों में अश्रु ग्रंथियों की नसें आई हैं, जिस नस से हमारी आपकी आंखों में आंसू आता है, वो ग्रंथि सूज जाती है। जैसे ही मौत के फरिश्ते ये मुकद्दर की चोट मारते हैं, लाखों बिच्छुओं के डंक की पीड़ा उठती है, तुरंत वो नसें सूज जाती हैं। अभी तो एक सुई अगर चुभ जाए तो आंखों में आंसू आ जाए। जरा सी पीड़ा हो अगर शरीर में पड़ जाए तो आंखों में आंसू आ जाए। लेकिन वो इतना भयंकर पीड़ा है, मौत की पीड़ा, कि आंखों की जो नसें हैं वो तुरंत सूज जाती हैं, एक दूसरे में चिपट जाती हैं। अब एक बूंद आंसू आपके हमारे आंखों में नहीं आने वाला। मौत की अनंत पीड़ा और आंखों में एक बूंद आंसू नहीं आने वाला। हड्डियां खट खट की आवाज में टूटेंगी। अपने सगे संबंधी सिराने खड़े होंगे, कोई मदद करने को तैयार नहीं, कोई आपके स्थिति को समझ नहीं पाएगा। हे प्रेमी भाई बहनों, ये जन्म की पीड़ा और मरण की पीड़ा, यह अनंत पीड़ा कहा गया है। रामायण में इसी पीड़ा को जब जीव समझ लेता है और सद्गुरु प्यारे मिल जाते हैं, तो सद्गुरु प्यारे के जख हो करके रो करके प्रार्थना करता है, दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। हे दीनानाथ, हे स्वामी सर्वेश्वर, हे दयाल भगवान, हमारा भारी वाला संकट आप हर लो। हम हर तकलीफ झेल सकते हैं। बहू रोटी नहीं देगी चलेगा, बीमारी रहेगी हम झेल लेंगे, रगड़ा झगड़ा होगा झेल लेंगे, कोर्ट कचहरी का टेंशन हम झेल लेंगे। लेकिन मालिक का भारी वाला पीड़ा हरो, वो जन्म और मरण की पीड़ा हरो। मैं जानहु निजनाथ स्वभाव, हे मालिक हमने आपके स्वभाव को जाना है। मैं जानहु निजनाथ स्वभाव, अपराधों पर कोह न पाओ। बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े अधम हो, गुनहगार हो, उनके गुनाहों को आप अपने चित्त में नहीं रखते। आप दयाल भगवान हो, आप दया करते हो, आप क्षमा सिंधु हो, आप गुनाहों को क्षमा करते हो, आप बख्शनहार हो, आप बख्श लेते हो, जीवों को नरकों 84 से बचाने वाले हो, आप बचा लेते हो। हे प्रेमी भाई बहन, बड़ा ही दुखद, बड़ा ही लंबा एक दुखद इतिहास बीत जाने के बाद तब उस मालिक ने अति दया कृपा करके हमें और आपको यह मानव शरीर बख्शीश दिया। हुजूर महाराज जी इसी को बताते हैं, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी शर्फुइयो, कई जन्म हैवर वृक्षजइयो। अब की बार के लिए हुजूर महाराज जी ने बताया कि मिल जगदीश मिलन की बेरिया, चिरंकार यह देश सगरिया। थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए यह परमात्मा से मिलने की बेला है। जब तक मानव शरीर में हमारी और आपकी जीवात्मा बैठी है, तब तक एक मौका है कि हम और आप अपने जीवात्मा को जगा करके उस मालिक के पास पहुंचा दें, अपने सच्चे देश में पहुंचा दें। प्रेमी भाई बहनों, विचार आता है जब वो मालिक हमसे और आपसे इतना प्रेम करता है, तो हमें और आपको ये दुख जो मिलते हैं, आखिर क्यों मिलते हैं? वो मालिक तो दुख नहीं देता, यानी दुख देने वाला कोई और, दुख देने वाला काल भगवान, 3 लोकों के मालिक, जिनको त्रिलोकीनाथ भगवान कहा गया है। और दुख मिलता क्यों है भाई बहनों? कर्म प्रधान विश्व चिराखा, जो जस करें तस फल चाखा। एक ही लाइन का कानून त्रिलोकीनाथ भगवान ने बना दिया। एक ही लाइन के कानून में
यह अंडी लोक, पिंड लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों को बांध दिया। इसी एक लाइन के कानून में 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर चतुरानंद और धरती के सारे जीव, सारे लोग फंसे कि जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा, अदले का बदला देना पड़ेगा। अदले और बदले का कानून। एक दृष्टांत आता है, महाभारत की लड़ाई चल रही थी। भीष्म पितामह के शरीर में बाण लगे हुए थे, सैकड़ों बाण, पूरा शरीर उनका बाणों से छलनी था। शाम का वक्त भगवान श्री कृष्ण टहलते हुए आए। भीष्म पितामह कहते हैं, हे केशव, किस जन्म का हमारा गुनाह है कि हमको इतनी भारी पीड़ा मिल रही है, हमको अनंत पीड़ा मिल रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम त्वं दिव्य चक्षुं ददाम, हम आपको दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, आप खुद ही देख लीजिए। भीष्म पितामह पिछले 100 जन्म का इतिहास देख लिया, कोई ऐसा भारी कर्म नहीं बना था कि इतनी भयंकर पीड़ा झेलना पड़े। लेकिन 105 जन्म पीछे जाकर के देखते हैं तो भीष्म पितामह को 105 जन्म पीछे भी मानव शरीर मिला हुआ था, राजा का जन्म। और राजा साहब रास्ता पकड़ के जा रहे थे, एक गिरगिट उनका रास्ता काट दिया, दौड़ा करके उस गिरगिट की पूंछ को पकड़ लिया और ले जा करके नागफनी के पौधे पर बड़े जोर से पटक दिया। नागफनी के पौधे पर जो कांटे थे वो गिरगिट के शरीर में चुभ गए। वो गिरगिट बेचारा उसी नागफनी के पत्ते पर चिपट गया। अब 1 इंच न तो आगे खिसक पावे न तो पीछे खिसक पावे। तड़प तड़प के प्राण त्याग दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पितामह, आप देखकर बताओ, आपके शरीर में उतना बाण लगा है जितना कांटा उस गिरगिट के शरीर में चुभा था, या कम बेसी है? कहते हैं, नहीं केशव, हमारे शरीर में उतने बाण लगे हैं जितना कांटा गिरगिट के शरीर में चुभा हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उस जन्म का कर्जा आपको अब चुकाना पड़ रहा है, उस जन्म का बदला आपको अब देना पड़ रहा है। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि हे केशव, हमें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, हम जब चाहें तब शरीर छोड़ दें। इतना बड़ा वरदान होते हुए भी हम अपनी शरीर को छोड़ नहीं पाए। महाभारत का परिणाम देखने की अभिलाषा इस कदर हमारे हृदय में घर कर गई है कि इतनी अनंत पीड़ा झेलते हुए भी हम मौत को धारण नहीं कर पा रहे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह गिरगिट भी चाहता था कि वो शरीर छोड़ दे, इतनी पीड़ा हो रही थी। लेकिन 21 दिनों तक उसी नागफनी के पौधे पर पड़ा रहा, तड़पता रहा, तो इतना समय तो आपको भोगदंड देना ही है। तीसरा सवाल भीष्म पितामह कृष्ण भगवान से करते हैं कि ठीक है केशव, अच्छा अब आप यह बताओ कि उस समय जो गिरगिट के अंदर जो आत्मा थी वो जीवात्मा इस समय कहाँ है? कृष्ण भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे वही अर्जुन उस समय 84 में कीड़ा मकोड़ा था, लेकिन अब की बार मानव शरीर पाया और आपसे अपना बदला ले लिया। अदले का बदला, अदले बदले का देश, जो गल काटे और का अपना लई कटाए, असाई के दरबार में बदला कहीं न जाए। यह अदले और बदले के तहत बदला देना पड़ता है, एक एक कर्म का बदला। कोई लाख करे चतुराई, कर्मन की लेख मिटे नहीं पाई। हे प्रेमी भाई बहनों, और इस कलयुग में कर्म के आवरण तो रास्ता चलने पर भी चढ़ जाते हैं। आप कोई गलती ना करो, कोई बुराई ना करो, फिर भी